गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में जो भी बताया गया था, जनरेशन पढ़ाया गया था आप लोगों को। जनरेशन के बाद अब आते हैं कंप्यूटर की मेमोरी, जो स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज होती है, कितने प्रकार की स्टोरेज इसमें यूज की जाती है, डिवाइसेस कौन कौन सी लगती हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में आप लोगों को आज बताया जाएगा। तो इसमें जो मेमोरी का पार्ट होता है, तो कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो मेन मेमोरी मेमोरी के बारे में आपको बताया जा रहा है। मेमोरी को कह सकते हैं संग्रहण भी कहा जाता है। तो संग्रहण कह सकते हैं या स्टोरेज डिवाइस, जो भी आपको कहना हो कर सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर समझते ही हैं, जो आपका पीसी मीन्स जो आपका डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, वो पीसी कहलाता है। लोग उसे पर्सनल कंप्यूटर अपना कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को इसकी प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। ये अत्यंत तेज स्टोरेज होता है, जो सीपीयू के द्वारा सीधे सीधे प्राइमरी होता है, मतलब सीपीयू से डायरेक्ट लगा होता है। इसका प्रयोग तत्काल एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम तथा आवश्यक डेटा को स्टोर करने में होता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर पर, सपोज दैट हम कोई लेटर ही बना रहे हैं, लेटर बनाने के बाद उसे हमें कंप्यूटर पर जहाँ कहीं भी रखना है, तो सबसे पहले स्टोर होता है मेन मेमोरी में, जिसे हम रैम भी कहते हैं। रैम समझते होंगे आप लोग। आपको उदाहरण देता हूँ मोबाइल का। मोबाइल में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। इन दोनों से ही आप समझिएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल लेते हैं तो बेसिकली लोग यही पूछते हैं कि इसमें कितने जीबी की रैम है। रैम का कार्य क्या है, ये भी आप लोग जानें। जितने भी प्रकार के एप्लीकेशन समझते होंगे आप लोग, ऐप्स, जितने भी प्रकार के एप्लीकेशन हम मोबाइलों में डाउनलोड करते हैं, वह सब स्टोर होता है इस रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और उसके अलावा जो कुछ भी हम कंप्यूटर पर मोबाइलों में वीडियो, इमेज, ये सब डाउनलोड करके रखते हैं, वह सब जाता है रोम में। आई बात समझ। सेम इसी तरह कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है कि इसमें जो कुछ भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं कंप्यूटर में, यह सब जाता है रैम में ही स्टोर होता है। उसके बाद हम अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी जान लीजिए कि रैम और रोम की आवश्यकता कैसे पड़ती है। अगर आप कंप्यूटर पर कुछ भी कार्य करते हैं, तो जिस कंप्यूटर में रैम की मात्रा कम होती है, रैम की मात्रा कम होने का मतलब ये है कि रैम अगर कम जीबी की है या कम एमबी की है, तो वह कंप्यूटर थोड़ा धीरे चलता है। रैम का कार्य क्या है कि कंप्यूटर के कार्य को गति प्रदान करना, प्रोसेसिंग को तेज करना, यह होता है रैम का कार्य। इसलिए आप लोग ये हमेशा मत मानिएगा कि हाँ रैम ही सब कुछ होता है। रैम में हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड होती है। हाँ, कंप्यूटर की तीव्रता बढ़ाने के लिए रैम हमेशा आवश्यक है कि रैम ज़्यादा स्टोर कम होना चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज कम होना चाहिए। 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 32 GB वगैरह वगैरह, ये होता है रैम। रोम में हर एक चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं, जो भी हम डेटा बनाते हैं। अब देखिए इस मेमोरी में सबसे पहले आता है मेन मेमोरी।
मेन मेमोरी सेम वही चीज़ है कि जो कुछ भी हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं सबसे पहले इस मेमोरी में ही आता है। मेन मेमोरी का जो पार्ट होता है पहला होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। मोबाइलों में जो आप लोग चिप लगाते हैं मेमोरी कार्ड, सेम वही चीज कंप्यूटर में होता है हार्ड डिस्क का। मोबाइलों में जो कार्य चिप करती है, मेमोरी कार्ड करती है, वही कार्य कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क करता है। यह उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाता है। आगे बात समझिए। फर्क इतना है कि मोबाइल चूंकि इतना बड़ा होता है तो उसमें चिप इतनी बड़ी लगती है। कंप्यूटर का सीपीयू थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसमें हार्ड डिस्क जो होती है एक प्लेट नुमा, ईंट की पतली प्लेट नुमा होती है, तकरीबन 6 इंच की लंबी और 4 इंच चौड़ी होती है प्लेट नुमा ईंट की। वो होता है, कहलाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव को साधारणतया हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क कहते हैं। यह एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। जो भी हम इसमें स्टोर कर देते हैं वो स्थायी रहता है, हमेशा के लिए स्टोर रहता है, जब तक हम उसे डिलीट परमानेंटली ना कर दें। वो खुद से अपने से डिलीट नहीं होता है। यह तेजी के साथ डेटा को स्टोर करता है। तो ये हुआ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बाद यह इसमें दूसरी चीज आती है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है, जिस तरह एक मोबाइल, पहले आप लोगों को पता होगा जिसमें मोबाइल सिम मिलती है, सिम में एक पतली सी पट्टी लगती है कागज की, उसी कागज में वह सिम, मोबाइलों की सिम लगी होती है। तो जिस प्रकार की, जितने बड़ी आकार की वह पट्टी होती है कागज की, सेम वही चीज कहलाती है चिप। उसे वीडियो कार्ड कहा जाता है। वह भी कंप्यूटर पर रहता है और वो क्या करता है, आपके स्टोरेज को बढ़ाता है। सपोज हमारा हार्ड डिस्क कम पावर का है, कम स्टोरेज का है, तो उसे भी लगाने के बाद वह स्टोरेज को बढ़ा देता है। तो इस तरह के कहना चाहिए स्टोरेज डिवाइसेस या मेन मेमोरी आपके कंप्यूटरों पर होता है। फिर उसके बाद आते हैं प्रयोगों में। तो कंप्यूटर के मूलभूत प्रयोग क्या क्या है, किस किस रूप में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आज की डेट में लगभग हर जगह किया जाता है। आप अपने घर पर भी करते हैं, ऑफिस में किया ही जाता है, और लगभग हर व्यावसायिक संगठन या पर्सनल इंस्टीट्यूट में भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो इसके यूज देख सकते हैं कि बेसिक इसके यूज क्या है। यूज ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला है घर में, हाउस होल्ड, घर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और घर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हम आप कोई छोटा मोटा अपना कार्य करते हैं तो कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। घर में पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इलेक्ट्रिक कारें आने लगी हैं जो कंप्यूटर से भी चलती हैं, रोबोटिक कार, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड। आज की डेट में कंप्यूटर पढ़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको, कंप्यूटर को पढ़ाई के दिशा में भी सबसे महत्वपूर्ण विषय तत्व माना गया है, जिसका कि हम लोग पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा जगत में भी इसका इस्तेमाल होता है। और लगभग हर कोई इंसान पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर को भी मेन सब्जेक्ट मानने लगा है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में भी फर्स्ट या सेकंड से ही कंप्यूटर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है सब्जेक्ट के रूप में। फिर थर्ड है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग, आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट फील्ड में भी इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हम आप कंप्यूटर के थ्रू वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं,
तो उसमें भी मूवीज़ देखते हैं कंप्यूटर में, इन सब के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक अगला टॉपिक आता है इसी में, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में किया जाता है। मेडिकल या साइंस फील्ड, जो भी आप कह सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आप लोगों को पता ही होगा, जो कुछ भी जितने भी ऑपरेशन से या आपकी कोई भी आपकी रिपोर्ट जांच जो भी होती है, इन सब के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और साइंस में भी, विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आप लोग देखे होंगे कि सैटेलाइट वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। फिर लास्ट आता है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी को आप लोगों के नाम सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कैसे इंटरनेट आप लोग यूज करते हैं, तो वो कंप्यूटर के थ्रू उस इंटरनेट को हर जगह व्यापक नेटवर्क के रूप में फैलाया जाता है, ताकि वो हर एक सामान्य आदमी तक, नागरिक तक पहुंच सके। तो ये बेसिक चीज़ें कंप्यूटर के बारे में आप लोगों की थी। अब उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि हर, जैसे कि मेमोरी, हमने नॉर्मल चीज़ें बता दी मेमोरी के बारे में। आइए मेमोरी के बारे में टोटल डीपली नॉलेज आप लोगों को लेना है कि मेमोरी होती कैसे है, कितने प्रकार की होती है, इन मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरियाँ यूज़ की जाती हैं, वगैरह वगैरह। इनपुट डिवाइस, मैंने एक टॉपिक बताया था आप लोगों को। इनपुट डिवाइस में हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे दिया था कि हाँ, कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट दिया जाता है। उसके अलावा भी कई सारे उदाहरण हैं। यह इनपुट डिवाइसेस कार्य कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर टॉपिक, जैसे कि माउस हो गया, माउस भी कंप्यूटर का एक अभिन्न मेन पार्ट है। तो माउस कार्य कैसे करता है, इसके बारे में भी जानना होगा। माउस के प्रकार कितने हैं, पहले माउस कैसे आते थे। माउस पर क्लिक करना होता है, उसमें 3 बटनें होती हैं। मेन बटन लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में ऑप्शनल बटन होती हैं कि आपको उसमें क्या क्या क्रियान्वयन करना है। उसमें आपके कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। और बीच में एक स्क्रॉल बटन होती है कि आप ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं जा सकते हैं, उसके लिए होता है। माउस के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है और कार्डलेस माउस होता है। कार्डलेस मतलब ये होता है कि इसमें आप लोग वायर नहीं लगा सकते, एक कार्ड होता है, उस कार्ड के थ्रू मोबाइल ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। ये माउस के पार्ट हो गए। फिर इसमें कई सारे डिवाइसेस हो गए। इनपुट डिवाइसेस के नाम पर आपको बता देता हूँ मैं। इनपुट डिवाइसेस में एक माउस हो गया, एक कीबोर्ड हो गया। फिर कीबोर्ड के बाद तीसरा होता है आपका लाइट पेन। लाइट पेन आप लोगों ने नाम सुना है? इनपुट डिवाइस, पहला हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में आपको बताया गया है। कीबोर्ड में तकरीबन 104 से 108 बटनें होती हैं। हर बटन का अपना अपना कार्य होता है। उसमें न्यूमेरिक बटन भी होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक बटन भी होती हैं, अल्फाबेटिकल बटन होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं और फंक्शन की होती हैं। 4 तरह की उसमें बटनें होती हैं। एक होती है अल्फाबेटिक बटन। अल्फाबेटिक कीज का मतलब होता है A to Z, ABCD ए वगैरह टाइप करने के लिए। दूसरी होती है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब होता है अंकित, 1 2 3 4 5, इसके लिए भी बटनें इसमें दी गई होती हैं। थर्ड होता है स्पेशल की। स्पेशल की, स्पेशल की मतलब कि करना क्या है, प्लस माइनस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन सब के लिए इस स्पेशल की का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस देना हो गया आपको, या फिर लाइन चेंज करना हो गया, इनके लिए। और लास्ट एक होती है फंक्शन की। फंक्शन की का मतलब ये है कि आपको क्या क्या कार्यक्रम करवाने हैं, उसके थ्रू हर, इसमें 12 बटनें होती हैं फंक्शन की आपको कुछ नया कार्य करना है, तो उसके लिए उन सभी 12 बटनों का अलग अलग कार्य डिवाइड किया गया है, तो वो फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कीबोर्ड के लिए आपकी 4 टॉपिक्स हो गए, 4 बटनें, 4 तरह की बटनें इस्तेमाल की जाती है। फिर सेकंड आ गया आपका माउस। माउस के बारे में आपको बता ही दिया गया है। इसमें 3 बटनें होती हैं। एक लेफ्ट साइड बटन मेन बटन होती है, जिसमें आप जिस लाइन पर भी आपको
जानना है, समझना है, उस पर आप ले जाकर क्लिक करोगे तो वो चीज़ें खुल जाएंगी। एक लेफ्ट साइड की होती है कि आपको उसमें करना क्या है, ऑपरेशंस कई सारी करनी है कि उसको आपको ओपन करना है या सेंड करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, तो उसके लिए आपको राइट साइड की बटन चाहिए। और बीच में एक बटन होती है स्क्रॉल बटन, ये ऊपर से नीचे तक घूमती है, इसे आपको पेज को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। उसके लिए आप जैसे कर्सर का इस्तेमाल किया जाता था, सेम उसी तरह इसमें स्क्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माउस हो गया। तीसरे में आती है इनपुट डिवाइस में लाइट पेन, लाइट पेन। लाइट पेन को मैं आपको उदाहरण, आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा या आपके नाम भी ना सुना होगा या कुछ लोगों ने देखा भी होगा। लाइट पेन का इस्तेमाल किया जाता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना लाइसेंस बनवाया होगा। लाइसेंस बनवाने के टाइम एक नीचे पैड रहता है, उस पैड में आप लोगों का इलेक्ट्रिक या डिजिटली सिग्नेचर किया जाता है। वह सिग्नेचर आपको कागज पर आप करते जरूर है या पैड पे करते जरूर है, लेकिन पैड पर वो सिग्नेचर दिखता नहीं है, वह दिखता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर, स्क्रीन पर। तो उस जिस पेन से वह सिग्नेचर किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर, उसका नाम होता है लाइट पेन। इस लाइट पेन के द्वारा उसमें सिग्नेचर किया जाता है, वही चीज आपको स्क्रीन में या मॉनिटर पर दिखती है। यह नॉर्मल पेन की तरह ही होता है लाइट पेन, लेकिन ये डिजिटली होता है। आपको सिग्नेचर करने पर वो दिखेगा नहीं कि कहाँ पर आपने लिखा है, लेकिन वही चीजें आपको दिखेगी कहाँ पर, मॉनिटर पर या स्क्रीन पर। तो ये हुआ लाइट पेन। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमने इसमें इनपुट दिया सिग्नेचर करके, तो मॉनिटर पर दिख रहा है, इसलिए इनपुट हुआ। फिर चौथा आते हैं स्कैनर पर। स्कैनर का नाम सुना है आप लोगों ने? अगर आपको कोई भी कागज या लेटर, कागज को या एप्लीकेशन लेटर है, कुछ भी आपको स्कैन करके कंप्यूटर पर लेना है, सेंड करना है, किसी को मेल करना है, तो उसके लिए एक प्रिंटर होता है। प्रिंटर पर उसे ही स्कैनर भी कहा जाता है। स्कैनर पर रखकर उसे स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, उसी चीज को कहा जाता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के कई तरह के पार्ट होते हैं, कई तरह के स्कैनर मिलते हैं। OCR कंप्यूटर स्कैनर होता है, OMR होता है, MICR होता है, कई तरह के स्कैनर होते हैं। स्कैनर को आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो डीपली आपको बताऊंगा इसके प्रकार कितने हैं। तो ये हुआ इनपुट डिवाइस का आपका पार्ट, कितने प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। फिर आउटपुट डिवाइस पर आते हैं। आउटपुट डिवाइस भी इनपुट डिवाइस की तरह हमने बताया था आप लोगों को कि जो हमें रिजल्ट के रूप में मिलता है। आउटपुट डिवाइस किसी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं, जो कुछ भी इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किया जाता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू जो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके बाद द्वारा जो हमें रिजल्ट मिलता है वह क्या मिलता है, आउटपुट के रूप में। जो डिवाइस हमें वह आउटपुट देती है, रिजल्ट देती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या हुए, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो गए। जैसे कि हमें कोई सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी को हमने बताया था आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में, कि जो मॉनिटर के अंदर हमें स्क्रीन के अंदर दिखता है वह कहलाता है सॉफ्ट कॉपी, और वही सॉफ्ट कॉपी को अगर हमने प्रिंट के रूप में ले लिया बाहर तो वह कहलाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, अब इसका उदाहरण हो गया मॉनिटर। मॉनिटर आप लोग जानते ही हैं कैसे होते हैं मॉनिटर। पहले तो कई तरह के आते थे, अब भी कई तरह के आते हैं। जैसे CRT आता है, कैथोड रे ट्यूब, टीवी जैसे आप लोगों की आती थी, कैथोड रे ट्यूब CRT के रूप में आती थी। फिर LCD आने लगी। LCD भी आप लोगों ने देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका फुल फॉर्म है। और फिर अब LED आने लगी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स, डायोड इसमें लगे रहते हैं। तो पहले क्रिस्टल के थ्रू आते थे, अब डायोड के थ्रू आने लगे मॉनिटर। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। फिर प्रिंटर एक उदाहरण हो गया। प्रिंटर भी कई तरह के आते हैं। प्रिंटर आप लोग देखे होंगे, कई तरह के कागज आप लोगों ने प्रिंट करवाया होगा। जो भी हमने एक उदाहरण दिया था कि आप रिजल्ट भी अपना निकलवाएंगे 12th का इंटरनेट से, कंप्यूटर के थ्रू, तो एक प्रिंटर के थ्रू ही आपका रिजल्ट निकला होगा। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। फिर
बेसिक चीज़ें स्पीकर हो गए, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। आप कोई गाना प्ले करते हैं और स्पीकर उस पर अटैच कर देते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर से स्पीकर जो भी गाना बजता है तो वो किससे सुनाई देता है, स्पीकर के थ्रू ही सुनाई देता है। तो वह स्पीकर भी क्या हुआ, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हुई इनपुट और आउटपुट की। अब आपको मैं कल आगे बताऊंगा कि कल की क्लास में कि मेमोरी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कितनी तरह की मेमोरियाँ यूज की जाती हैं कंप्यूटर में, मोबाइलों में, हर तरह के मोबाइलों में या हर तरह के कंप्यूटरों में। मेन मेमोरी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इन सब के बारे में कल आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।